आज की खबरों में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कहां पर हुआ स्लरी का समंदर सीज। तो साथ ही आपको लिए चलेंगे हम राजसमंद परिवहन विभाग, जहां पर बताएंगे कि कल क्यों तमाम काम करवाने के लिए जो तमाम लोग आए थे, परिवहन से जुड़े हुए काम करवाने के लिए लोग, वो क्यों हुए परेशान। और आखिर में आपको कांग्रेस की एक कार्यशाला में ले चलेंगे जहां पर तमाम कोशिशें की जा रही है किस प्रकार से आने वाले चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं स्लरी वाली खबर पर। और स्लरी का जब जब नाम आता है आप बड़ी सहजता से अंदाज़ा लगा लेते होंगे कि खबर पसंद से है, क्योंकि पसंद के अलग अलग तमाम स्लरी के जो डंपिंग यार्ड है उनकी हमने खबरें बताई है। तो उनमें से एक पर प्रशासन हरकत में आया है। जो एक चारागाह वाला हमने आपको बताया था किस प्रकार से एक अवैध लगभग 9 बीघा चारागाह ज़मीन में अवैध डंपिंग चल रही है, जहाँ स्लरी को डंप किया जाता है बड़े पैमाने पर। उसको लेकर पसुन सरपंच भी लगातार कोशिश कर रहे थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। आखिर अब प्रशासन हरकत में आया है और बताया जा रहा है कि कल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी दिनेश पुरी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर शांतिलाल कुमावत और केलवा थाने के पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में इस डंपिंग यार्ड को सीज कर लिया। तो ये कार्रवाई हुई और ये स्लरी के जो तमाम ये डंपिंग यार्ड जिसमें पसुन लगातार सुर्खियों में है, अलग अलग समय पर ये खबरें आती है। तो ये इसको लेकर हम भी एक मुहिम चला रहे थे। सरपंच ने भी ये जो झील के पेटे वाली डंपिंग है और ये जो चारागाह वाली डंपिंग है इसको लेकर बड़े मुखर रहे हैं। हालांकि सरपंच स्वयं पर भी जो ग्राम पंचायत के टेंडर वाली स्लरी की डंपिंग है उसको लेकर तमाम सवाल खड़े होते रहे, मगर अभी अंतोतगत्वा चलिए प्रशासन थोड़ी सी हरकत में आया है और एक डंपिंग यार्ड को उन्होंने सीज किया है। अब डंपिंग यार्ड से आपको लिए चलते हैं हम राजसमंद के परिवहन विभाग की ओर। कल वहाँ पर जो तमाम लोग अपने अलग अलग तरीके के परिवहन विभाग से जुड़े हुए काम करवाने गए थे उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसका कारण था इन दिनों जो मंत्रालय कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम अलग अलग अपनी मांगों को लेकर, उसका असर वहाँ पर भी देखने को मिला। तो कामकाज काफ़ी बाधित हुआ और बड़ी संख्या में जो तमाम लोग आए थे अलग अलग परेशानियाँ उनको झेलनी पड़ी। हालांकि जब हम वहाँ पहुँचे तो लाइसेंस से जुड़े हुए काम शुरू करवाए जा रहे थे और बताया गया है कि धीरे धीरे तमाम कार्य पुनः एक बार हम व्यवस्थित रूप से सुचारू प्रारंभ कर देंगे। राजसमंद आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस को लेकर तमाम तरह के लोग काम अटक रहे हैं, मगर काम सुचारू हो नहीं रहे हैं। इसको लेकर क्या समस्या आ रही है? कर्मचारी यूनियन की राज्यव्यापी हड़ताल चल रही है। तो लाइसेंस में सेक्शन में जो भी कर्मचारी है वो हड़ताल पर होने की वजह से थोड़ा कार्य बाधित हुआ है, लेकिन इसको हमने चालू कर दिया है दूसरे कर्मचारी को लगा के और कार्य सुचारू रूप से चालू कर दिया है। तो अभी लाइसेंस का काम सुचारू शुरू हुआ है, उसके अलावा बाकी जो आरटीओ से जुड़े हुए काम है वो उनको भी अभी हम देखते हैं। ईटीओ साहब मीटिंग में गए, आ जाते हैं, अगर आवश्यकता हुई तो उनको भी शुरू करवा दें। और अब लिए चलता हूँ आपको कुंभलगढ़ की तरफ। कुंभलगढ़ में कांग्रेस का एक होली स्नेह मिलन कार्यक्रम हुआ। हालांकि 2-3 दिन पहले हुआ है, मगर खबर इसलिए पहुंचानी जरूरी है क्योंकि राजनीतिक तमाम उठापटक हो रही है। तो ऐसे में राजनीतिक खबरों को आप लोगों तक हम चाहते हैं कि पहुंचे, ताकि आपको पता चले कि ये राजनीतिक दल किस प्रकार से आगे की रणनीति बना रहे हैं। तो ये जो कुंभलगढ़ में होली का स्नेह मिलन हुआ, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहाँ पहुँचे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनको बड़ी मुखरता के साथ लोगों के बीच में लेकर जाना पड़ेगा। और साथ ही इन दिनों जब जब ये तमाम चर्चाएं होती तब अंबानी अडानी का नाम आ ही जाता है। तो ये तमाम इस तरह के आरोप लगाते हुए भी कहा है कि अब कांग्रेस को थोड़ा आक्रामक होकर केंद्र की इन तमाम गलत नीतियों का विरोध करना होगा, इनको लोगों के बीच में पहुँचाना होगा। वहीं जो मुख्य वक्ता के रूप में वहाँ मौजूद थे गणेश सिंह परमार, उनका कहना था कि गहलोत सरकार अच्छा काम कर रही है। लगातार वो निःशुल्क जो योजनाएं हैं, चाहे वो दवाओं से जुड़ी हुई हो, फिर वो चाहे महिलाओं के किराए से जुड़ी हुई चीज़ें हो या फिर गैस सिलेंडर से जुड़ी हुई चीज़ें होती, तमाम चीज़ें लोगों के बीच में लेकर जाना पड़ेगा। इन गहलोत सरकार के तमाम कामों को अगर हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे तो फिर इसका हमको आने वाले चुनाव में फ़ायदा होगा। और इस तरह से उस क्षेत्र के तमाम बड़े छोटे तमाम नेता इस कार्यक्रम में जुड़े रहे और उन्होंने कहा कि अब हमें थोड़ा सक्रिय होते हुए ये तमाम कवायदें शुरू करनी पड़ेगी, जिसमें केंद्र सरकार की गलत नीतियों को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, राज्य सरकार की बेहतरीन नीतियों को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। और ये तय करना होगा कि आने वाले राजसमंद के चुनाव में, राजस्थान के इस चुनाव में राजसमंद में कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन करे। और कुंभलगढ़ विशेष रूप से, क्योंकि कुंभलगढ़ 2 बार से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की इस हैट्रिक को रोकने के लिए कांग्रेस एक बार पुनः वहाँ अपना उम्मीदवार जिताने के लिए भी ये तमाम कवायदें कर रही है। तो ये होली स्नेह मिलन हुआ और इस तरह की तमाम खबरें हम आप तक आगे भी लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोगों को सिर्फ इतना सा करना है कि राजसमंद एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लेना है।
जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।